हेलो एवरीवन। आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 5 रुपए 30 पैसे के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, ये वो बैंक है जो एक बड़े लेवल से टूटता हुआ नीचे भी आया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 5 रुपए की कीमत पर यह शेयर सस्ता है कि नहीं, क्या इसमें खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 रुपए 30 पैसे के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 8% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 6 रुपए से टूटता हुआ ये शेयर नीचे आया है, 5 रुपए 32 रुपए तक का लो बनाया, फिर बाउंस बैक किया, 5.5 पर गया और अब वापस 5 रुपए 32 पैसे पर आ चुका है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 4 रुपए तकरीबन 5 रुपए के आसपास का हमें यहाँ पर लो देखने को मिला है। आप देखिए, 15 रुपए से टूटकर ये शेयर नीचे आया है और कंटिन्यूस ये गिरावट बनी हुई है यहाँ पर। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में भी साउथ इंडियन बैंक में 78% की गिरावट है। 33 से 34 रुपए तक का हाई बना था और आप देखिए कंटिन्यूस शेयर टूट रहा है। शॉर्ट टर्म की अगर तेजी आती भी है तो वापस से शेयर में गिरावट आ जाती है। पिछले 10 साल में साउथ इंडियन बैंक का अगर हम डेटा देखें तो 10 साल का जो है वो डेटा में आप देखेंगे कि भैया 60% की गिरावट है। और अगेन आप खुद देख सकते हैं कि उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है ये शेयर। आप खुद देखिए कि 10 साल में कितना फ्लक्चुएट हुआ है। 10 साल में उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। 13 रुपए के ऊपर से 2010 में थोड़ी सी तेजी आई, गिरावट आ गई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ। मुश्किल से 28 रुपए का ही यहाँ पर फर्क हमें देखने को मिल रहा है, वो भी इतनी बड़ी गिरावट आने के बावजूद। और इवन जो हाई बना था वो भी आप देखिए तकरीबन 33 रुपए तक का हाई है। 10 साल का सबसे बड़ा हाई इसने 33 रुपए का बनाया है और 5 रुपए का लो बनाया है इसने। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शेयर उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। और अगर पैसों की अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका रिटर्न उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है यहाँ पर। हालांकि छोटा बैंक है ये और काफी छोटे लोन्स बांटता है, और उनकी वजह से यहाँ पर अभी आने वाले दिनों में क्या दिक्कत यहाँ पर पैदा होगी उसके बारे में बात करें उससे पहले देखेंगे तो माइक्रो कैप स्टॉक है। ये तकरीबन 960 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखिए तो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो देखिए सब लोग यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। एफआईएल जो पहले 22.34% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करते थे, अब उनके पास 19.10% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड जिनके पास 4.31% की होल्डिंग थी, अब वो 3.54% की होल्डिंग है उनके पास। मतलब एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिराई है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी जो होल्डिंग है उसको मेंटेन रखा है 3.22% की होल्डिंग। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 73.60% की होल्डिंग है उनके पास। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 79 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और तो और आप देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 55.48% की है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास है। डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पिछले साल ही पे किया था 25% का, मतलब पर शेयर 25 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे किया है। साउथ इंडियन बैंक के बारे में देखिए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इसकी नहीं दिखाई दे रही है। पीई 3.01 है, इंडस्ट्री पी 21.40 का आसपास है, बुक वैल्यू 28 है, प्राइस टू वैल्यू 0.19 है, ईपीएस 1.76 है और डिलीवरीज 50 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 20% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। बैंक की अगर हम फाइनेंशियल्स के ऊपर जाए तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा रहा है। 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट है दिसंबर में, सितंबर में 85 करोड़ रहा, जून में 70 करोड़ रहा, मार्च में भी 70 करोड़ के आसपास रहा, दिसंबर में 85 करोड़ के आसपास रहा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं वो धीरे धीरे थोड़े बहुत बेटर यहाँ पर होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि बढ़िया बैंक है, लेकिन अभी काफी बुरी हालात से गुजर रहा है ये। और इसीलिए मैं उतना ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव नहीं हूँ पैसा लगाने को लेकर। लेकिन हाँ, अगर आप चाहे तो 5 रुपए से नीचे अगर ये शेयर जाता है तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। अगेन मैं कह रहा हूँ रिटेल निवेशक को तो मैं यहाँ पर अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा, रिटेल निवेशक को मैं अवॉइड करने की ही यहाँ पर सलाह दूंगा कि भैया वो तो यहाँ पर हाथ ना ही डाले। लेकिन जो लोग बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो चाहे तो एक छोटी सी होल्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं अगर शेयर 5 रुपए से नीचे जाता है तो। 5 रुपए से अगर नीचे जाए तो आप थोड़ा सा होल्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। और पर शेयर अगर 1-1.5 रुपए का भी अगर आपको फायदा होता है तो आप बेचकर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए ये वो बैंक है जिसमें अगर तेजी आएगी तो गिरावट भी आएगी और गिरावट आएगी तो तेजी भी आएगी। और अब देखिए अभी तो कंटिन्यूस गिरावट का माहौल चल रहा है,
तो अभी भी मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा पैसा लगाना थोड़ा रिस्की ज़रूर रहेगा। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि अभी रिटेल निवेशक इसमें ना पड़े। जो बड़े निवेशक हैं वो चाहे तो एक छोटी सी क्वांटिटी, अगेन कह रहा हूँ छोटी सी क्वांटिटी, 5 रुपए के नीचे अगर शेयर ज़्यादा है तब आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात, साउथ इंडियन बैंक की अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ तो छोटा बैंक जरूर है, पैसा भी थोड़ा बहुत बेटर कमा रहा है, लेकिन जो इनके एनपीएस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या पैदा होगी आने वाले दिनों में, कि जिस तरीके से मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की वजह से छोटे बिजनेसेस हैं वो बर्बाद होंगे, लोगों की नौकरियां तक जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में जो बैंकिंग सेक्टर होगा उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ेगा। तो जो छोटे बैंक्स हैं वो सरवाइव उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, और उसमें साउथ इंडियन बैंक भी शामिल है। तो एक रिस्क यहाँ पर है, अगर आप खरीदने की कोशिश भी कर रहे हो तो इस रिस्क को हमेशा ध्यान में रखें, और उस रिस्क को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें। कि छोटा बैंक है तो दबाव काफी ज्यादा पड़ेगा, और अगर पैसा रिकवर नहीं होता है छोटे बैंकों का तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े क्राइसिस से इनको गुजरना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। तो अगेन रिटेल निवेशक को, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ रिटेल निवेशक इससे दूर रहे। सिर्फ जो बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो इसमें 5 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है तो ही छोटी होल्डिंग, अगेन मैं कह रहा हूँ छोटी होल्डिंग चाहे तो खरीद सकते हैं। और ये अभी के सिनारियो की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 1 महीने के बाद थोड़ा बदल जाए, क्योंकि अगर 1 महीने के बाद हर स्टॉक में सिचुएशन बदलती है कि भैया अब किस तरीके से हमें प्ले करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर अगर खरीद लिया इस प्राइस पर तो खरीद के भूल जाओ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जी नहीं, ऐसा कोई शेयर नहीं होता जो 5-10 साल में खरीद के भूल जाना होता है। आपको हर उस शेयर्स पर नजर रखनी होती है, क्योंकि हर उस शेयर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, चाहे उसके नतीजे आ रहे हो, चाहे कोई चीज निकल आए, कोई न्यूज निकल आए। तो ये है कि हमें उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता ही है। तो यही कहूंगा, अभी के टाइम में रिटेल निवेशक थोड़ा दूर रहेंगे तो बेटर होगा। सस्ता जरूर है लेकिन रिस्क उतना ही है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।